बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो पढ़ रहे हैं। हमने अपना अल्कीन्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। अल्कीन्स के टॉपिक में हमने उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, रिएक्टिविटी और रिएक्शन पढ़ लिए थे। रिएक्शंस में हमने अभी तक एडिशन रिएक्शंस पढ़े हैं। अब आज हमने पढ़ने हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इथाइन की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो वो हमें ग्लाइऑक्सल देता है। ग्लाइऑक्सल क्या होता है? ग्लाइऑक्सल ये होता है हमारे पास जिसमें CH डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O H, यानी कि दो साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम कहेंगे कि ये ग्लाइऑक्सल है। इथाइन को जब हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 के साथ, तो ये क्या दे रहा है? ग्लाइऑक्सल। अल्काइन है, इसको हमने ट्रीट किया है अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो ऑक्सीडेशन होगी उसकी। और हमारे पास जो है ये देखेंगे हर दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और OH ग्रुप आके लग जाएंगे और यहाँ से दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और एज अ रिजल्ट ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। ग्लाइऑक्सल की फर्दर अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो फिर ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि इस केस में ऑक्सैलिक एसिड दे रहा है। इसको हम देखें कि क्या हो रहा है। ये देखें क्या हो रहा है कि ये यहाँ से यूं समझ लें ये एक H है और साथ में ये O है। ये वाला H मैंने थोड़ा दूर करके लिख दिया जिसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, इधर। सही है, वही छूट गया हमारा। ये जो बॉन्ड है ये OH वाला बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। सही है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या चला गया? H और OH चला गया। ये H और ये OH मिलकर एक वाटर बना लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से ये जो H है ये चला जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। और उसके बाद फर्दर जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास ये H जो है ये भी चले जाएंगे और इनकी जगह पे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जो है वो आके लग जाएंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है कंबशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नेक्स्ट कौन सा है? कंबशन। जब हम अल्काइन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के एक्सेस ऑफ सप्लाई के अंदर तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है एसिटाइलिन के लिए और इसका रिजल्ट ये है कि ये जो ऑक्सी एसिटाइलिन का फ्लेम होता है ये वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए इस्तेमाल, यानी कि इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है कि हम इसको वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल करें। कंबशन क्या है जी? 2CH ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन। इसकी हमने ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हमने बर्न करवाया है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है और साथ में हीट प्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का आपको पता है कि डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बना देंगे? पॉलीमर्स बना देंगे। अल्काइंस पॉलीमराइज टू गिव लीनियर और साइक्लिक कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट यूज, कि आपने कौन सा टेम्परेचर और कैटलिस्ट यूज किया है उसकी बेस के ऊपर अल्काइंस जो है वो पॉलीमराइज हो जाते हैं और पॉलीमराइज होकर लीनियर लॉन्ग चेन वाले और साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो बना देते हैं। ये जो पॉलीमर्स हैं ये अल्कीन से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूलर वेट हैं वो थोड़े कम होते हैं। अल्कीन्स का जो पॉलीथीन था उसका तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो अल्काइंस हैं उनके पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट कम होते हैं। अब क्या है? कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। आपने क्या किया है? कन्वर्ट किया है एसिटाइलिन को डाइविनाइल एसिटाइलिन में। जब आपने एसिटाइलिन को पास किया थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और उसके बाद आपने उस क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड एसिटाइलिन को आपने पास करवाया है क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के एसिडिक सॉल्यूशन से और उसी सॉल्यूशन में उसको कुछ घंटे के लिए आपने रहने दिया है तो एज अ रिजल्ट विनाइल एसिटाइलिन और डाइविनाइल एसिटाइलिन बना है। विनाइल एसिटाइलिन क्या है कि ये जो एक बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होके इधर आ गया तो ये इधर हाइड्रोजन आ जाएगा ऑब्वियसली। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH2 डबल बॉन्ड CH
C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, ये हो गया विनाइल एसिटाइलिन। अब यही विनाइल एसिटाइलिन एक और अल्काइन के साथ जो है रिएक्ट करेगा, तो फिर हमारे पास डाई विनाइल एसिटाइलिन, यानी कि यहाँ पे जो है अब ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन वो एक कार्बन के पास आ गया, CH2 हो गया, और ये जो बॉन्ड है वो इधर आकर अटैक कर लेगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर विनाइल एसिटाइलिन में HCl ऐड करें तो हमारे पास क्लोरोफ्रीन बनता है, जो कि रेडिली पोलीमराइज होकर नियोप्रीन बना देता है, जो कि यूज होता है एज अ सिंथेटिक रबर, रबर के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्या है, विनाइल एसिटाइलिन को आपने जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, HCl के साथ रिएक्शन कराया, तो उसने क्या बना दिया है, यहाँ पे Cl ऐड हो गया, और इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन जो है वो फिर पोलीमराइज होकर हमें क्या दे रहा है, नियोप्रीन, और ये जो नियोप्रीन है ये सिंथेटिक रबर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप कैसे डाइविनाइल एसिटाइलिन बना देते हैं, या कैसे आप नियोप्रीन जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा विनाइल एसिटाइलिन या डाइविनाइल एसिटाइलिन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनको भी अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन, कि जब आप एसिटाइलिन को पास करते हैं थ्रू अ कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये पोलीमराइज हो जाती है, और पोलीमराइज होकर क्या बना देती है, बेंजीन बना देती है एसिटाइलिन। उसको आपने पास किया कॉपर ट्यूब में से, टेम्परेचर दिया 300 डिग्री सेल्सियस का, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। ये बेंजीन जो है इसका एक बॉन्ड यहाँ से अब बेटा बेंजीन में ना 3 ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो उन 3 ऑल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड्स हम शो कर सकते हैं, या फिर इसके दरमियान में एक रिंग बना देते हैं जो ये शो करता है कि इसमें जो है ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स जो है वो मौजूद है। तो यहाँ तक जो है आपके रिएक्शन जो है पॉलीमराइजेशन के वो खत्म हो गए। हमने कौन सा जो पॉलीमर पढ़ा, हमने पढ़ा कि हम एसिटाइलिन से जो है विनाइल एसिटाइलिन और डाइविनाइल एसिटाइलिन बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम विनाइल एसिटाइलिन को हम हेलोजन एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो ये हमें क्लोरोप्रीन देगा, और फिर इस क्लोरोप्रीन को फर्दर पॉलीमराइज होकर हमें नियोप्रीन देता है। नियोप्रीन जो है वो एक सिंथेटिक रबर है, जो कि रबर का तो आप लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, टायर्स में और बहुत सारी जगहों पे, तो फिर ये वहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद है एसिटाइलिन टू बेंजीन। एसिटाइलिन को जब हमने कॉपर ट्यूब से पास करवाया 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसने हमें बेंजीन दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से करना है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। क्या कहते हैं कि अब देखें बेटा, ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर एस, यहाँ जब इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें 50% s करेक्टर है इस बॉन्ड के अंदर, और 50% जो है वो p करेक्टर है। चूंकि s करेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पर, इस वजह से ये जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेंगे तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होना होता है ये आसान हो जाता है। एज अ रिजल्ट ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियली एसिडिक हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक, कि इसके अंदर कुछ एसिडिक प्रॉपर। अब एसिड होता क्या है, एसिड वो स्पीशी होती है जो कि अपना प्रोटॉन दे दे। तो चूंकि अल्काइंस जो है वो भी अपना प्रोटॉन दे सकते हैं अल्कीन्स और अल्केन्स के मुकाबले में निस्बतन आसानी से, इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो अल्काइंस हैं उनके अंदर स्लाइटली एसिडिक नेचर होती है। और ये एसिडिक नेचर होती क्यों है, ये एसिडिक नेचर होती है sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए उन्होंने सबसे पहले आपको बताया है, इसको वो प्रूव करें कि प्रूव, अगर आपको कोई कह दे कि प्रूव करें कि जी अल्काइन जो है उसकी एसिडिक नेचर होती है, या जो अल्काइंस का जो प्रोटॉन है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो आप ये वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये देंगे, ये बात साबित कर देंगे कि अल्काइंस का जो प्रोटॉन है वो एसिडिक होते हैं। When one alkyne or ethyne is treated with sodamide in liquid ammonia, अल्काइन को वन अल्काइन का, बेटा ये बात याद रखिएगा कि इसके ऊपर प्रोटॉन तब ही होगा जब अल्काइन एंड पे होगा। अगर दोनों तरफ इसके कार्बन हो जाएगा फिर तो यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा ही नहीं। तो वन अल्काइन होना शर्त है कि वन अल्काइन को जब आप ट्रीट कर रहे हैं सोडामाइड NaNH2 के साथ लिक्विड अमोनिया में, या फिर उसको पास करवा रहे हैं मोल्टन सोडियम अल्कानाइड्स या मोल्टन सोडियम में से,
तो हमारे पास अल्कानाइड्स या फिर एसिटाइलाइड्स बनेंगे। जब आपने सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ कराया तो हमारे पास क्या बन गया है, सो अल्काइनाइड्स। ये क्या बन गया हमारे पास, अल्काइनाइड्स के हाइड्रोजन चला गया नेगेटिव चार्ज और Na पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। और अगर आपने अल्काइन को ट्रीट कराया है सोडियम मेटल के साथ तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए हैं और एज अ रिजल्ट सोडियम एसिटाइलाइड बन गया। अभी जो सोडियम एसिटाइलाइड है वो कहने की बहुत वैल्यूएबल रिएजेंट है और हम इसको केमिकल सिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह क्या है कि ये आयोनिक है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सही है, इस वजह से इसको हम सिंथेसिस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे बना सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि जो एसिटाइलाइड्स हैं, अब ये तो आपका था सोडियम का एसिटाइलाइड, इसी तरीके से आप कॉपर और सिल्वर के एसिटाइलाइड्स भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कॉपर का एसिटाइलाइड बनाने के लिए आप इसको ट्रीट करेंगे अमोनियम सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, और सिल्वर का एसिटाइलाइड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पास कराएंगे अमोनियम सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अल्काइन क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास क्या बन गया, डाई कॉपर एसिटाइलाइड साथ में अमोनियम क्लोराइड साथ में वाटर। इसी तरीके से सिल्वर एसिटाइलाइड बनाने के लिए अल्काइन सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अभी जो सिल्वर और कॉपर एसिटाइलाइड्स हैं ये रिएक्ट, अगर इनको दोबारा आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये वापस जो है आपको अल्काइंस जो है वो दे देंगे। ये जो अल्काइनाइड्स हैं या एसिटाइलाइड्स हैं ये यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस। एसिटाइलाइड्स को हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर कर अल्काइन बना सकते हैं। ये हो गई प्रिपरेशन। प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन या आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है, अब बेटा आपके पास एक सपोज मिक्सचर है, उस मिक्सचर में अल्काइंस भी हैं और अल्केन्स भी हैं। आपको कोई कह दे कि इसमें से अल्काइन सेपरेट करें या अल्काइंस, कोई अल्काइंस आपको दिए किसी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्योर अल्काइन नहीं है, इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी भी मौजूद है। सही, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपने सपोज क्या किया, अल्काइन लिया, उसमें आपने वो जो मिक्सचर आपको दिया गया था वो लिया, उसमें क्यूप्रस क्लोराइड डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। जो हमारे पास अल्काइन होगा वो रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देगा। अगर रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन गए तो हमें पता चल जाएगा कि ये अल्काइन है, आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसको हम फिल्टर करेंगे, अल्काइन हमारे पास सेपरेट हो गया। उसको हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, वो हमारे पास अल्काइन दोबारा से जो है प्योरीफाई फॉर्म में हासिल हो जाएगा। सही है, तो ये जो अल्काइनाइड्स या एसिटाइलाइड्स हैं इनको हम सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, प्रिपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ इथाइन। यूजेस ऑफ इथाइन क्या है कि ये ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च के अंदर इस्तेमाल होता है, टॉर्च के अंदर, जो कि यूज होती है वेल्डिंग और कटिंग के लिए। उसके बाद है, और आम वेल्डिंग और कटिंग भी नहीं, मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिटिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड। अभी हमने इसके रिएक्शंस के अंदर हर जगह ये चीजें बना दी, हमने अल्कोहल भी बनाया था, एसिटिक एसिड भी बनाया था और एसिटाल्डिहाइड भी बनाया था। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर्स और लॉन एंड नियोप्रीन रबर। ये सारे के सारे जो पॉलीमर्स हैं ये हम अल्काइन से बना सकते हैं। To prepare acetylene tetrachloride, a solvent for varnishes, resin and rubber. तो ये आप क्या बना सकते हैं, इससे एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। ये एक सॉल्वेंट है जो कि वार्निश, जो आपको फर्नीचर पॉलिश होते हैं उसको हम वार्निश कहते हैं। रेजिन और रबर के लिए इस्तेमाल होता है ये हमारे पास एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। और फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, हमने इथीन में भी पढ़ा था कि वो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से जो इथाइन है वो भी आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, क्या कंपैरिजन है, क्या है हमारे पास ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन है, फिर अल्काइन है और फिर अल्कीन है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इस वजह से चूंकि अल्केन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, अल्कीन से भी और अल्काइन से भी। अब बात आती है अल्कीन और अल्काइन की। अल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड है जबकि अल्काइन में हमारे पास
ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं अल्काइन में, 1 पाई बॉन्ड है अल्कीन में। अब अगर अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड है और वो अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अल्काइन में तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, उसको और भी रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं अल्केन अल्काइन से भी और अल्केन से भी। इसकी वजह ये है कि जो अल्कीन का पाई बॉन्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, इस वजह से अल्कीन्स जो है वो बहुत रिएक्टिव क्लास होती हैं। जबकि जो पाई बॉन्ड अल्केन्स का है वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि जो दोनों कार्बन हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, और इस रिजल्ट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ज्यादा एक्सपोज नहीं रहते। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा एक्सपोज नहीं रहेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है वो आकर उन पे आसानी से अटैक नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन सा होता है? वो रिएजेंट जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। लेकिन जो जो अल्काइंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के लिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स वो होते हैं जिनको न्यूक्लियस की जरूरत हो। सही, तो जो अल्काइंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ज्यादा तेजी से देंगे, जबकि जो अल्कीन्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो हैं वो ज्यादा आसानी से देंगे। बच्चों, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आगे आप लोगों की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को लाजमी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है अपनी एक्सरसाइज जो है वो प्रिपेयर करनी है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पेपर में मेजर पोर्शन जो है वो एक्सरसाइज से ही आता है। तो अपना ख्याल रखें, बहुत सारी मेहनत करेंगे। एक आपका इम्पोर्टेंट और लेंथी चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो आपको ने इसको अच्छे तरीके से अब देखना। अगर आप लोग ये चैप्टर अभी प्रिपेयर कर लेंगे तो वो बच्चे जो कि अभी नहीं पढ़ रहे, आप लोग उनसे आगे निकल जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि तकरीबन अब हर इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत सीरियसली ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, फिर यही देख लें कि आपका इस साल की जो मेहनत है आपके 2 साल के नंबर्स लगवाएगी। आपके फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए, आपके सेकेंड ईयर में जितने नंबर आएंगे आपको फर्स्ट ईयर में भी उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए अब आपने ये समझ लें कि आप 2 साल के जो है नंबर्स के लिए 1 साल में मेहनत कर रहे हैं। तो आपने मेहनत को भी, अब चूंकि नंबर भी डबल होंगे आपके, तो आपकी मेहनत भी डबल होनी चाहिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए। अपना ख्याल रखें बच्चों, बहुत सारी मेहनत करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह।